बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजाज़ अहमद है। वर्सटाइल मेंटरशिप के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम बैक कहते हैं। किसान भाइयों, आपने एक नाम सुना होगा मार्केट से, MAP, यानी मोनो अमोनियम फास्फेट, या फिर आपने एक और नाम भी सुना होगा, UP, यूरिया फास्फेट। ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आजकल काफ़ी ट्रेंड पकड़ रही हैं। क्या आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को अपनी फसल पे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनके क्या फ़वाइद होते हैं फसल पे, या क्या नुकसानात होते हैं इनके फसल पे? इस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक लाजमी रहें। वीडियो के एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा जी, MAP क्या चीज़ होती है? MAP बेसिकली नाइट्रोजन और फास्फोरस का सोर्स है। इसमें नाइट्रोजन होती है 11% और फास्फोरस होती है 60 या 62%। और इसका pH लेवल होता है 3 से लेके 6 तक pH लेवल, यानी ये तेजाबी खाद होती है। अच्छा, ये जो आप मोनो अमोनियम फास्फेट है, चूंकि तेजाबी खाद है, तो इसमें ये खासियत है, जब आप इसको अपनी इसासी ज़मीनों में डालेंगे, इसासी ज़मीन होती है जिसका pH लेवल 7+ या 8+ होता है, वो इसासियत में आती हैं ज़मीनें। अब ये आपको किस तरह पता चलेगा? ये आप एनालाइज करवाएंगे, आप अपनी ज़मीन का तज्जिया करवाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। लेकिन मेरा ये तजर्बा है कि मोस्टली पाकिस्तान की ज़मीनें जो हैं वो इसासी हैं, चूँकि DAP का एग्जेसिव यूज़ हम करते रहते हैं। तो DAP का अगर एग्जेसिव यूज़ करेंगे तो DAP आपकी ज़मीनों को इसासियत में बदल देगी, pH लेवल बढ़ जाएगा, ज़मीन को बुखार हो जाएगा, जिसके नतीजे में आपकी खादें अक्सर ज़ाया होती हैं, फसलें भरपूर नहीं होती, पैदावार कम आती है। तो DAP को बेसिकली जिन ज़मीनों में का pH लेवल ज़्यादा होता है उनमें रिप्लेस करने के लिए MAP को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। MAP चूंकि मोनो अमोनियम फास्फेट नाइट्रोजन और फास्फोरस का ही सोर्स है, pH लेवल डाउन है, जब आप इसको इसासी ज़मीन में डालेंगे तो ये एकदम से आपकी फसल को ऐसे निखार देगी, और आपकी फसल फ़ौरन से वेजिटेटिव स्टेज पे है तो वेजिटेटिव ग्रोथ करना शुरू कर देगी। अगर आप फ्लावरिंग स्टेज पे है, फ्लावरिंग बेहतर करना शुरू हो जाएगी। अगर अब वो फ्रूटिंग स्टेज पे है, फ्रूटिंग बेहतर करना शुरू कर देगी। फ्लावरिंग स्टेज मतलब जब आप कहते हैं कि हमारी फसल अब गोब की हालत में है, आप इसको नीचे भी फसल में डाल सकते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। वेजिटेटिव ग्रोथ मीन नीचे अगर ना भी डालें, ज़मीन की तैयारी में ना भी डालें, तो आप इसको जब पहला पानी लगाते हैं फसल को, उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी फसल वेजिटेटिव ग्रोथ करे। बाज़ जगह पे तो फार्मर्स चूँकि पानी लगा देते हैं, जिस तरह से मेरा ज़मीनें हैं या बाज़ पक्की ज़मीनें भी हैं, वो भी चूँकि मौसम ज़्यादा ख़राब है तो फार्मर थोड़ा जल्दी पानी लगा देते हैं, तो आप दूसरे पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं MAP को वेजिटेटिव ग्रोथ बेहतर करने के लिए, यानी फसल बूटा शानदार बनाएगी अगर आप फसल को ये देते हैं, MAP देते हैं या UP देते हैं। UP भी सेम फंक्शन जो है ना वो करती है जाके ज़मीन के अंदर। अगर आप ये दूसरे पानी के ऊपर भी आप फसल को देंगे तो आपकी फसल बेहतरीन हो जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। अगर आप इसको फ्लावरिंग स्टेज, यानी फ्लावरिंग स्टेज जब आपकी फसल गोब की हालत में होती है, उस वक्त भी आप अगर अपनी फसल को MAP या UP यूरिया फास्फेट में 17% नाइट्रोजन होती है और 44% जो है वो फास्फोरस होती है, और उसका भी pH लेवल तकरीबन इसके इर्द गिर्द ही होता है, 3 से 6 के राउंड अबाउट ही। आप इसको फ्लावरिंग स्टेज यानी गोब की हालत में भी दे सकते हैं। अगर आप गोब की हालत में देंगे तो उस वक्त वैसे भी फसल को फास्फोरस की ज़रूरत होती है। अगर आप नीचे आपने फास्फोरस कम लगाई हुई है या DAP ही सिर्फ इस्तेमाल की हुई है, तो DAP भी चूँकि जो है वो अक्सर ज़मीनों में जो है वो फिक्स हो जाती है, पी फिक्सेशन होती है, तो उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर पाती फसल। तो आप उस वक्त अगर ये देते हैं तो एक तो आपकी साबका DAP दी हुई जो है वो रिलीज़ होगी, आपकी वो यूज़ होगी, फसल वो यूज़ करेगी, और साथ में इसके अंदर जो आप फास्फोरस फसल को दे रहे हैं वो भी फसल यूज़ करके आपकी फसल का गोब जो है वो बेहतरीन बनेगा और शानदार बनेगा, खुशहाल फसल होगी। अगर आपने गोब का वक्त भी अगर आपने मिस कर दिया है, गोब का वक्त, अब मोस्टली जो गंदमें हैं, मोस्टली जो वैरायटीज़ हैं गंदम की, वो
70 दिनों की फसल जो है वो अमूमन गोब बनाना शुरू कर देती है। ज़्यादातर जो वैरायटीज़ हैं वो 70 दिन की फसल जो है वो गोब बनाना शुरू कर देती है। 70 दिन की फसल पे भी आप इसको दे सकते हैं और आपकी फसल की गोब की पोजीशन बेहतरीन हो जाएगी। अगर आपने गोब की हालत मिस कर दी और फिर भी आप चाह रहे हैं कि आपकी फसल जो है वो पैदावार शानदार दे, तो जब आपकी फसल सिट्टा बाहर निकाल लेती है, पोलिनेशन का अमल शुरू हो रहा होता है, उस वक्त भी ये आप अपनी फसल को दे सकते हैं फ्लड करके। और वैसे भी आपकी फसल के जो 3 पानी है ना वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। पहला पानी वेजिटेटिव ग्रोथ, जब चूंकि अगर आप पंजाबी ज़ुबान में कहें तो पो का जो महीना होता है यानी दिसंबर का महीना जो होता है उसमें एक पानी लाजमी लगना होता है। और दूसरा पानी जब आपकी फसल गोब तैयार करना बनाना शुरू करती है उस वक्त पानी लाजमी होता है। और तीसरा पानी जब पोलिनेशन का अमल हो रहा होता है उस वक्त आपकी फसल को पानी लगना इंतहाई ज़रूरी होता है। ये 3 पानी भी अगर आप इन तीनों पानी में से भी अगर आप एक पानी भी मिस करें तो आपकी फसल की पैदावार कम हो जाती है। और अगर आप ये तीनों पानी मुकम्मल करते हैं और साथ में पहले दोनों पानियों पे आपने मिस कर दी, फास्फोरस आपने मुकम्मल नहीं काम कर सके, या मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपने अपने तौर पे फास्फोरस मुकम्मल कर भी दिया है तो फिर भी या गोब की हालत में एमएपी या यूपी इस्तेमाल कर लें, या फिर आप अगर वहाँ पे मिस कर देते हैं तो आप उसको फ्लावरिंग स्टेज पे लाजमी, यानी फ्लावरिंग जब आपकी फसल की पोलिनेशन का अमल शुरू होगा उस वक्त भी आप जब पानी लगाएंगे तो उसके साथ ही फ्लड कर सकते हैं। अगर आप ये फ्लड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी फसल की पैदावार बढ़ेगी और आपकी फसल का दाना जो है वो भरपूर होगा, मोटा होगा, वजनी होगा। देखने में बेशक कम नजर आए लेकिन जब उसकी भराई होती है तो ऑटोमेटिकली फसल बताती है कि मुझे कोई चीज़ डली हुई है। इसी तरह की और अच्छी प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए और अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो के आने तक अल्लाह।